मैंने टीचविंट पे ऑनलाइन क्लासेस अभी अभी शुरू किया है। मेरा फेवरेट फीचर तो डिजिटल व्हाइट बोर्ड है। बस बोर्ड शेयर किया और लिखना शुरू। वही क्लासरूम वाली फील। पहले थोड़ी प्रॉब्लम होती थी क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को फॉर्मूला अच्छे से दिखाई नहीं देते थे, लेकिन अब सब कुछ क्लियरली दिखाई देने लगा है। वो खुश तो मैं खुश। इसीलिए कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। अभी डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल फिर से। दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक नई कहानी लेकर फिर से उपस्थित हुई हूँ। कहानी बिल्कुल सत्य है। जो मैं आज आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वह दिल्ली शहर के बिंदापुर इलाके के। बिंदापुर इलाके में एक लड़की जख्मी हालत में पड़ी हुई थी। उसको किसी ने चाकू से बहुत तेज वार किए थे, कई सारे, और वह कर्रा रही थी। पास पड़ोस के लोग जब आके उसको देखते हैं तो पहचान जाते हैं, ये तो हमारे पड़ोस की लड़की है, और उसके घर में तुरंत खबर की जाती है। उसके घर वाले तुरंत दौड़े चले आते हैं। जब देखते हैं हमारी बेटी जख्मी हालत में पड़ी है, बहुत रोने बिलखने लगते हैं। कोई पुलिस को इन्फॉर्म करता है, पुलिस तुरंत आती है और सबसे पूछताछ करती है। पुलिस के आने के बाद पुलिस सबसे पूछताछ करती है जो आस पड़ोस में रहे थे, जिसने उसको पहले देखा था। सब जब आके बोलते हैं कि हमने इसको देखा है। 3 लड़के उसको चाकुओं से मार रहे थे और वह अपने बचाव में चीना झपटी भी कर रही थी, लेकिन वह 3 थे और ये अकेली थी, और वह इसको चाकू से वार किए जा रहे थे। सब अपने अपने घरों से ये सब देख रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि आके उसको बचाएं, क्योंकि वह गुंडे टाइप के लोग थे। पता था यदि हम बीच में पड़ेंगे तो हमें भी जरूर वह वार कर देंगे। इसी डर की वजह से कोई बाहर नहीं निकल के आ रहा था। सब अपने आंखों से ये मोहल्ले वाले नज़ारा देख रहे थे। इतने भी उसकी बहन आती है और बोलती है कि तुम लोगों ने मेरी बहन को चक्कू मारते हुए देखा है अपनी आंखों से, और तुमने ऑब्जेक्शन तक नहीं किया। तुमने ये नहीं सोचा कि ये हमारी पड़ोस की लड़की है, उसको बचाना चाहिए। लेकिन ऐसे करके वह सबको, मोहल्ले वालों को बोलने लगती है, तुमने नहीं बचाया तो अब तुम किस लिए आए हो? क्यों आए हो तुम? जब मेरी बहन को चाकू से वार किए जा रहे थे तब तो तुम दुबक के अपने कमरे में ये सब नज़ारा देख रहे थे। अब तुम गवाही देने क्यों आए हो कि हमने देखा है? देखने से क्या होता है यदि तुमने रोका ही नहीं उसको? तो लड़की मोहल्ले वालों को बातें सुना रही थी। पुलिस उससे भी पूछताछ करती है, उसी की बहन से जो जख्मी थी। पूछती है कि तो ये तुम्हारी बहन है? तो वह कहती है हाँ, ये मेरी बहन है। तो पुलिस वाले ने सवाल किया कि वह कहाँ गई थी? तो उसने कहा कि वह मेरी बहन किसी पार्टी में गई थी, बर्थडे पार्टी थी, अपने दोस्तों के साथ। तो पुलिस कहती है कितने बजे गई थी? तो उसने कहा रात के 12 बजे। तो पुलिस कहती है कि अकेले गई थी? वह कहती है, उसकी बहन, हाँ वह अकेले गई थी। और तो वह कहने लगते हैं कि तुम लड़के को पहचानते हो, किसके साथ गई थी? तो उसकी बहन जवाब देती है हाँ हम पहचानते हैं, उसके 3 दोस्त थे और शायद उसी ने मारा है, और उसकी पहचान की जाती है। पता चलता है कि ये जो उसके 3 दोस्त थे उन्होंने उसको चाकू से वार किए थे। जब पुलिस उससे सारी बात पूछती है कि इतनी रात को तुमने क्यों जाने दिया, तो उसकी बहन जवाब देती है कि मेरी बहन ऐसी ही है, रात के 3-3, 4-4 बजे घर वापस आती है, उसकी तो आदत है, ऐसी जाती है। लेकिन आज पार्टी में गई थी, 12 बजे गई थी। तो ये बात सारे मोहल्ले वाले जानते थे। मैं सबसे ये कहना चाहती हूँ, एक लड़की 12 बजे रात के कौन सी पार्टी में जाती है? कौन सा बर्थडे होता है रात के 12 बजे के बाद? और वो भी जो लड़के दोस्त है, लड़के दोस्तों के संग 12 बजे पार्टी कहाँ पे होती है? ये बात पूरा मोहल्ला जानता था, और इसी वजह से मोहल्ले वालों ने शायद उसको नहीं बचाया, क्योंकि सब जानते थे ये लड़की 5 बजे आती है और रात के 12 बजे तक घर से निकलती है, सुबह 5 बजे तक गायब रहती है। कौन ऐसी लड़की की मदद करेगा? यदि ऐसी लड़की की मदद करने के लिए कोई भी आगे बढ़ेगा, ना जाने कितने दोस्त होंगे उसके, क्योंकि हर कोई जानता है कि रात के 12 बजे कौन सी पार्टी होती है और कहाँ जाती है लड़कियाँ। लड़का भी कोई इतनी रात को घर से बाहर नहीं जाता, और ये लड़की रात के 12 बजे घर के बाहर रहती है। पुलिस को बड़े आराम से उसकी बहन जवाब दे रही थी। तो क्या हुआ, वह तो 12 बजे जाती है और रात के 5-5 बजे वापस आती है। उसको जरा भी झिझक नहीं हो रही थी कि मैं ये कह रही हूँ। ऐसी बात कहते उसको शर्म भी नहीं आ रही थी कि मेरी बहन सारी रात बाहर रहती है और सुबह 5 बजे 6 बजे वापस आती है, ऐसे कह रही थी। और ऊपर से मोहल्ले वालों को ही बातें सुना रही थी। मोहल्ले वालों ने उसको अपने आंखों से चाकू मारते हुए देखा था, लेकिन कोई भी हिम्मत नहीं कर पाया कि उसको आके बचाए। अपने घर के दरवाजा बंद करके चुपके से अंदर से देख रहे थे उसको, जब ताबड़तोड़ चक्कू से वार हो रहा था, क्योंकि वे लोग जानते थे यदि हम मदद करने के लिए जाएंगे तो शायद हमारे ऊपर भी हमला हो सकता है। जरूर कोई बात हुई होगी ऐसी, क्योंकि एक लड़की जब इतनी रात तक बाहर रहेगी तो कोई भी हमला हो सकता है। कौन ऐसा छोड़ देगा किसी भी लड़की को? जरूर कोई ऐसा बात हुई होगी जिसे उसको चाकू से वार करना पड़ा, और लड़की की गलती है इसमें तो, क्योंकि लड़की इतनी रात तक बाहर रहेगी तो कुछ भी हो सकता है लड़कियों के साथ।
दोस्तों मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये है, आज उनकी अपनी बेटी इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी थी। इसमें गलती किसकी है? गलती सारी पेरेंट्स की है। पेरेंट्स क्यों ऐसे आदत डालते हैं कि लड़की रात के 12 बजे पार्टी में जा रही है, वह भी लड़के दोस्तों के साथ। यदि कोई लड़की घर से बाहर रहे, यदि 1 घंटा भी लेट हो जाए तो माँ बाप का दिल घबराने लगता है कि हमारी लड़की इतनी रात हो गई, 9 बजे या 10 बज जाते तो घबराने लगता है, अभी तक वापस नहीं आई, ना जाने रास्ते में कुछ हो ना जाए। और ऐसी पेरेंट्स होते हैं जो रात के 12 बजे के बाद अपने लड़के दोस्तों के संग पार्टी के लिए जाने दे रहे हैं। इसमें सारी गलती पेरेंट्स की होती है। पेरेंट्स यदि अपने बच्चों को छोटे रहते ही समझाएंगे कि इतनी रात को घर से बाहर नहीं रहना, और क्या काम होता है इतनी रात तक 5-5 बजे तक घर से बाहर रहना, कौन सा काम होता है, कौन सी पार्टी होती है, कौन सा घूमना फिरना होता है, सारी दुनिया तो उस समय सोई भी होती है। तो ये लोग कहाँ रात बिताते हैं? ऐसा कोई अपने दिमाग में क्या नहीं सोचता होगा? और मोहल्ले वाले भी तो जानते ही थे ना कि ये लड़की पूरी रात गायब रहती है। तो ऐसी लड़की की मदद कौन करेगा? यदि कोई अच्छी लड़की हो और सीधी सादी लड़की हो तो हर कोई आगे बढ़ के उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन ऐसी लड़की की कौन मदद करेगा जो पूरी रात अपने दोस्तों के संग घर से बाहर रहती है? मैं तो यही कहती हूँ कि ये सारी गलती माँ बाप की है। एक माँ बाप की गलती की वजह से एक लड़की इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी है, क्योंकि हम लोग अपने बच्चों को छोटे रहते जैसे ही शिक्षा देंगे, जैसे ही समझाएंगे, वैसे ही उनकी आदत पड़ जाएगी। जब वह पहली बार ही घर से बाहर रहे, यदि हम उसको टोकेंगे तो वे अगली बार पूछने की हिम्मत नहीं करेंगे। लेकिन यदि हम उनको छूट दे देते हैं तो बच्चे तो समझ जाते हैं कि हमारे माँ बाप हमें टोक भी नहीं रहे और हम पार्टी में जा रहे हैं और जो मर्जी करे तो हमें बोल नहीं रहे, तो वे तो आगे बढ़ते ही जाएंगे और भी गलत कदम उठाएंगे। इसीलिए मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ, अपने बच्चों को हमेशा बात पर टोकें, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, ये यदि टोकोगे तो ऐसी दुर्घटना कभी होगी ही नहीं। अंत में मैं सब पेरेंट्स से बस यही कहना चाहती हूँ, अपने बच्चों पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि ज़िंदगी बहुत मुश्किल से मिलती है। एक बार यदि ज़िंदगी चली जाए ना, वापस नहीं आती। सारी ज़िंदगी रोने के सिवा हमारे हाथ में कुछ नहीं रह जाता। सारे पेरेंट्स रोते रह जाते हैं, कितनी मुश्किल से हमने उन्हें जन्म दिया, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, आखिर में वे हमें छोड़ के चले गए। लेकिन ये गलती ना करें कभी भी, अपने बच्चों पे ध्यान ना दें, अपने काम में इतने मस्त ना हो जाए कि अपने बच्चों पे ध्यान देना ही छोड़ दें। क्योंकि यदि बच्चे हैं तो सारी दुनिया है, यदि बच्चे ही नहीं तो हमारे लिए बचा ही क्या, ये सोचे हमेशा। बच्चे यदि ऊंचे उठ जाए या अपने पैरों पे खड़े हो जाए तो हमारा नाम ऊंचा होता है, और यदि बच्चे गलत कदम उठाए तो हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। इसलिए मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ, अपने बच्चों पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। चाहे कितना भी काम हो घर में, चाहे कितने भी बिजी हो आप लोग, तो अपने बच्चों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये भी बहुत बार पूछे अपने बच्चों से, तो बच्चे डरेंगे और ये कदम उठाएंगे नहीं। मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ। बस मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। मिलती हूँ अगले वीडियो में। यदि मेरी ये कहानी आपको पसंद आई तो एक लाइक और शेयर कर दीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि अगले आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और कमेंट तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं अगले आने वाली वीडियो ला सकती हूँ। इसीलिए मुझे आपको कमेंट का इंतज़ार रहता है। बस मिलती हूँ अगले वीडियो में। अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखिए।